हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड पहाड़ी कॉर्नर पे। आप लोगों का सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कल मैंने आपको यूके एसएससी का सिलेबस बताया था। तो इसका जो हिंदी था, तो हिंदी का पहला टॉपिक था, उसको मैं आप लोगों को हिंदी जो 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का, उसका पहला टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। ठीक है। अब जो टॉपिक था, हमारा पहला टॉपिक था, वो था भाषा व हिंदी भाषा। ठीक है, भाषा व हिंदी भाषा। ठीक है दोस्त, भाषा व हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा से रिलेटेड, और भाषा जो हमारी स्टेट की भाषा है, हिंदी भाषा है, उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों। तो पहले सर्वप्रथम भाषा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाषा किसको बोलते हैं। आमतौर पर भाषा हम उसको बोलते हैं जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी हम बोल सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मुख से आपस में बातचीत करके करें, चाहे हम लिख करके करें, चाहे हम संकेतों द्वारा करें। ठीक है दोस्तों। तो जिस भी रूप से हम भाषा को अपनी आदान प्रदान करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वह साधन। ठीक है दोस्तों, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर, यानी यहाँ पर लिखते हैं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो भाषा, अब देखेंगे भाषा किससे बना है। जो भाषा शब्द है वो भाषा किससे बना है, भाष शब्द से बना है। भाष यानी भाष धातु से बना है। ठीक है दोस्तों। तो भाष धातु, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है। तो भाष का अर्थ हो गया बोलना या कहना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बोलना या कहना भाष का अर्थ हो गया। तो भाषा आमतौर पे हम कह सकते हैं कि अपने विचार का हम आदान प्रदान करते हैं। एक और डेफिनेशन लिखें अगर, प्लूटो ने कहा है कि आत्मा की मूक अध्ययनात्मक बातचीत, आत्मा की मूल अध्ययात्मक बातचीत। ठीक है दोस्तों। तो प्लूटो ने ये कहा है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं भाषा की, लेकिन हम आमतौर पे ये मानते हैं कि जिससे हम एक दूसरे के अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम भाषा, हिंदी भाषा पे। यानी भाषा को हम बोल सकते हैं जिसे लिख कर, बोल कर या अपने संकेतों के द्वारा हम एक दूसरे को बता सकते हैं। अब आते हैं लिपि पे। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा है उसकी लिपि। ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, आपको पता है, देवनागरी है, हिंदी होगी। चलो इसके साथ मैं संस्कृत की भी बता देता हूँ। संस्कृत की भी यही है, हिंदी और संस्कृत की यही है, देवनागरी। ठीक है दोस्तों, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी होगी। अंग्रेजी भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। ठीक है। और कौन सी बताऊँ, पंजाबी की, पंजाबी भाषा आ गई। पंजाबी भाषा, पंजाबी की कौन सी है, गुरुमुखी है, गुरुमुखी लिपि है। ठीक है दोस्त। तो ये लिपि होगी जो 2-3 भाषाओं की। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम कि भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की भाषाएं होती हैं। ठीक है,
यानी टाइप्स हो गए, यानी बोल सकते हैं हम हिंदी में भाषा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रकार की होती हैं भाषाएं? 3 प्रकार की। ठीक है दोस्त, 3 प्रकार की होती है भाषा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 1 2 3। पहला हो गया आपका मौखिक। दूसरा हो गया लिखित, और तीसरा हो गया सांकेतिक। ठीक है दोस्तों, तो सांकेतिक पहला हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित, तीसरा हो गया सांकेतिक। अब चलते हैं हम इस पे। ठीक है दोस्त, तो इस पे चलते हैं। तो मौखिक किसको बोलेंगे हम? मौखिक उसको बोलेंगे जब भाषा की इकाई ध्वनि से, जैसे मौखिक भाषा उसको बोलेंगे हम जो ध्वनि से प्रतीत होती हो, जो ध्वनि से प्रतीत हो। ठीक है दोस्त, यह मानव के जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। ठीक है, मानव जन्म से शुरू। ठीक है दोस्तों, मानव जन्म से ही शुरू हो गया था। तो इसको मानते हैं हम कि मुंह से निकली हुई ध्वनि को ही हम मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब आते हैं लिखित। तो लिखित भाषा किसको बोलेंगे? जिसे शब्दों या वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे शब्दों या वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं हम उसे लिखित भाषा कहेंगे। ठीक है, अब आता है 3rd नंबर पे आ गया आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, आ गया 3rd नंबर पे आ गया आपका सांकेतिक भाषा आ गया। तो सांकेतिक भाषा किसको बोलेंगे? जिसको संकेतों द्वारा समझा या पढ़ा जा सके। ठीक है, जैसे बच्चा हो गया छोटा, तो वो क्या है? संकेतों से। एक ट्रैफिक पुलिस देखा होगा आपने, देखा है नहीं देखा है? ट्रैफिक पुलिस होता है तो वो भी संकेत द्वारा करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा बोलते हैं इनको, जिसको संकेतों द्वारा, या जैसे जिसको हम बोलते हैं ना, जो गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा होता है जो व्यक्ति, तो गूंगा व्यक्ति भी क्या होता है? संकेतों से अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया ये। अब भाषा होगी 3 प्रकार की। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जिन संकेत। अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं हम बोली पे। बोली किसको बोलेंगे हम दोस्तों? बोली किसको बोलेंगे? बोली किसे कहेंगे? ठीक है, जो कोई स्थान है, स्थानीय, लिखे स्थानीय जगह पर प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती। ये देखिए, ये आराम से लिखा मैंने। खैर छोड़िए, स्थानीय जगहों पर प्रयोग होने वाली
भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, बोलचाल में प्रयोग होती है जो, यानी इसे लिख सकते हैं हम, जो बोल चाल में प्रयोग होती है, यानी जो बोलचाल में प्रयोग होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो बोलचाल में प्रयोग होती है उसे अब आगे देखेंगे हम। उपभाषा, एक आती है बोली, एक आती है उपभाषा। तो उपभाषा इस शब्द से ही उप है। ठीक है, उप मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या क्षेत्र कैसा है, इसको बोलेंगे विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र है, और यह बोलचाल में प्रयोग होता है, साहित्य लेखन होता है, और एक से अधिक बोलियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे, एक से अधिक बोलियाँ, एक से अधिक बोलियाँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें, यह इसमें साहित्य रचना होती है, इसमें साहित्य रचना होती है, साहित्य रचना होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, बोली वह लिखी जाती है। ठीक है, यह बोली वह लिखी जाती है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है दोस्तों, यह बोली वह लिखी जाती है। हो गया आपका। अब आते हैं हम भाषा पे। भाषा किसको कहते हैं, भाषा किसको बोलेंगे हम? भाषा देखो, सामान्यतः भाषा उसको बोलेंगे जो बोली वो लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो बोली वो लिखी जाती है उसे भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा बोली वो लिखी जाती है। ठीक है, बोली वो लिखी जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। भाषा का हो गया यहाँ पे, अब चलते हैं भाषा की उत्पत्ति व भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा की उत्पत्ति व भाषा का विकास। ठीक है दोस्तों, भाषा की उत्पत्ति व भाषा का विकास। अब देखते हैं भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, पहली भाषा होती है संस्कृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थी कौन सी भाषा, याद है आपको, पाली भाषा। ठीक है, इसके बाद थी प्राकृत, इसके बाद फिर आ गया अपभ्रंश, फिर आ गया जो आप बोलते हैं, क्या बोलते हो, याद होगा ना, हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत देखते हैं पहले कहाँ से आई, संस्कृत कब थी। तो संस्कृत थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आ गया पाली। पाली कब थी, 500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक आती है, ये 0 है। ठीक है, प्राकृत आती है 1 ईसा से 500 ईसा तक। ठीक है, फिर आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का कब होगा, 500 ईसा से 1000
ईसा तक, ठीक है। और फिर आता है हिंदी। तो हिंदी कब है? 1000 से अब तक। अब तक कब तक? जब तक आप हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये हिंदी का है, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी का युग अभी भी आ रहा है। तो आ गया आपका, ये हिंदी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी हिंदी का हो गया। अब देख लिया आपने, ये थे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम, ये तो विकास हुआ इस टाइप से, पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा संस्कृत के बारे में जान लेते हैं, संस्कृत है क्या, ठीक है। तो जो संस्कृत भाषा है, सबसे प्राचीनतम है, ठीक है दोस्तों। और इसी भाषा को क्या कहते हैं, सॉरी नीचे लिखता हूँ, इसी भाषा को कहते हैं आर्य भाषा, या दूसरा क्या बोलते हैं, आर्य भाषा या देव भाषा, ठीक है। तो इसी को हम आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब आते हैं हिंदी भाषा पे। तो हिंदी भाषा कितने किस टाइप की, कितने टाइप की होती है। तो जो हिंदी भाषा है वो बेसिकली 5 टाइप हो गया हिंदी भाषा के, ठीक है दोस्तों। 5 टाइप हो गए। तो इसमें आ गया, पहला आ गया पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इसमें राजस्थानी हिंदी। तीसरा आ गया आपका बिहारी हिंदी। फिर आ गया आपका पूर्वी हिंदी। फिर आ गया आपका पहाड़ी हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 टाइप की हिंदी होगी। पहले पश्चिमी हिंदी आ गई, फिर राजस्थानी, फिर बिहारी, फिर पूर्वी, फिर पहाड़ी हिंदी, ये हो गया, ठीक है दोस्त। तो हिंदी के इस टाइप के हो गए। अब आते हैं हम कार्यकारी भाषा, कि कार्यकारी भाषा किसको बोलते हैं हम। कार्यकारी होती है ना, कार्यकारी भाषा। तो कार्यकारी भाषा पहले तो देखो राज्य सरकार की होगी, ठीक है। पहले राज्य के अंदर राज्य सरकार जिस भाषा का उपयोग करती है उसे कौन सी भाषा बोलते हैं, उसे राजभाषा बोलते हैं, ठीक है, राजभाषा। अब हो गया ये। अब जो जैसे अब क्या होता है, जो 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 वाली भाषा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। तो सुना ही होगा आपने, बड़ी कॉमन सी शब्द है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे वो राष्ट्रभाषा होगी आपकी, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, जो ये संविधान है इसमें, हमारे संविधान में 22 भाषाएं, 22 भाषाएं प्लस हिंदी, यानी हिंदी के अलावा हम बोल सकते हैं अन्य 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, ठीक है। राजभाषा के रूप में हम वो कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। और
एक से अधिक भाषा राजभाषा हो सकती है। ठीक है, राजभाषा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक भाषा, जैसे हिंदी है तो हिंदी कहाँ कहाँ की राजभाषा है? एक तो हो गई उत्तराखंड की, हो गई, फिर और दिल्ली की हो गई, शायद यूपी की है। तो यहाँ की राजभाषा कौन सी है? ये होगी हिंदी। तो इसी प्रकार से हिंदी बहुत सारी एक से अधिक स्टेट की, एक से अधिक पर्टिकुलर प्लेस की हो सकती है। ठीक है, जो राजभाषा है, ठीक है दोस्त, जो राजभाषा होती है उससे हम बोल सकते हैं, जो राजभाषा होती है, राजभाषा होती है यह है जनता। राजभाषा को हम जनता, और ये होता है सरकार। ठीक है, तो ये क्या है? पुल है। ये क्या है? राजभाषा है ना, तो ये राजभाषा है। राजभाषा क्या है? जनता और सरकार के बीच का पुल है। ठीक है, बेसिकली कहना इसका सारांश ये है। ठीक है दोस्तों, तो राजभाषा को सरकार व जनता के बीच का सेतु कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं कि हमारे राज्य में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है यूके, इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो उत्तराखंड में भाषाएं हो गई कितनी? 1, 2 या 3? 3 है दोस्तों। ठीक है, पहली भाषा होगी कौन सी? पहली भाषा आ गई आपकी गढ़वाली। ठीक है, दूसरी आ गई कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी। और तीसरी आ गई आपकी कौन सी? जौनसारी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये भाषाएं नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बोलियाँ। ठीक है दोस्तों, इसको भाषा नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? बोलियाँ हैं ये। ठीक है, इसको बोलेंगे बोलियाँ। कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिटेल में आपको जब मैं उत्तराखंड पढ़ाऊँगा, अभी तो शॉर्टकट में जितना ही हिंदी में था उतना बता दिया है मैंने, लेकिन जब मैं आपको उत्तराखंड डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं उत्तराखंड डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा तो ये पूरी जो ये बोलियाँ वगैरह हैं ये सारा उसमें आपको डिटेल में बता दूँगा। इसमें यहाँ तक समझिए आप। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए। फिर से बड़ा थैंक यू। मैंने आपको बता दिया है, तो ये क्लासें आपको, जैसे आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में होने वाले एग्ज़ाम है, जैसे वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक का खुला था एक फॉर्म, जिसमें आपकी 746 वैकेंसीज थी। इसमें 800 प्लस में वैकेंसीज थी। और आने वाली जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है तो उसमें भी, उसके लिए भी ये क्लासें हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।